नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो आपको मिलेगी ये है निर्जला एकादशी से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों के जो काफ़ी सवाल थे कि मैम निर्जला एकादशी पर क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना दी जाए। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला भी था कि आप प्लीज़ आप अपने सवाल मुझे लिखकर बता दें कि क्या क्या है, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूं, क्योंकि इतना लिखकर बताना मुश्किल होता है। तो सवाल आपके ज़्यादा हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है माधुरी तोमर का कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ भी है, मैं निर्जला एकादशी नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं जल पी सकती हूँ? तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपको हर वीडियो में, हर एकादशी के व्रत में या कोई भी व्रत होता है, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है और आप भगवान का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, शरीर में इतनी तकलीफ है, तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी वो व्रत करें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो जैसे आपको ठीक लगे आप उस व्रत का पालन उसी तरीके से करें। फिर क्वेश्चन है परमवीर सिंह का। तो ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि मैम ब्रश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने बोला ही है कि आप कुल्ला या आचमन के लिए जो जल है उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप जो टूथब्रश है वो सुबह कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है जतिन सिंह का कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के रखता हूँ, बट पिछले कई साल से 12 बजे से 3 जून की मॉर्निंग 12 बजे तक रखा हूँ, तो इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसे ऐसे ही रखता हूँ, सूर्य उदय से पहले ही व्रत का पारण कर लेता हूँ और मेरी एज 17 साल है, इसीलिए एक बार आप बता दीजिए कि ठीक है या गलत, क्योंकि आपको ऐसे ही ठीक लगता है, बट लोग बोलते हैं कि आप गलत तरीके से पारण करते हैं। तो जो पारण होता है उसका टाइम है, जैसे हर बार हर एकादशी पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो 8 सवा 8 बजे तक होता है, तो उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं। अगर 5 बजे मैंने टाइम बताया तो आप 5 बजे भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको पारण के टाइम के बीच बीच में ही आपको जो पारण है यानी व्रत खोलना है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सूर्योदय के बाद ही करना है। फिर क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है और मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ। ये क्वेश्चन है डिम्पल भाटी का कि क्या एकादशी के दिन हेड वॉश कर सकते हैं? तो जी, एकादशी के दिन जो सर है वो नहीं धोया जाता। फिर क्वेश्चन है शुभी सक्सेना का कि एकादशी के व्रत के बारे में बताएं, कब और कैसे करना चाहिए और इसके बाद उद्यापन करना जरूरी होता है क्या? तो एकादशी का व्रत आप शुक्ल पक्ष की एकादशी से कभी भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में बोला गया है कि कोई भी व्रत शुरू करें तो आपको शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं अपना नज़रिए से बता रही हूँ कि जो शुभ काम है उसके लिए कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप शुक्ल पक्ष का इंतजार करें, तब आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए या कहीं जाना पड़ जाए, आप वो व्रत ना रख पाएं, तो बेहतर यही है कि जब जागो जब ही सवेरा, और अच्छे के लिए तो इंतजार करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बुरी सोच आ रही हो तो उसके लिए 1000 बार सोचना चाहिए और उसको पेंडिंग कर देना चाहिए। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो निर्जला एकादशी तो वैसे भी बहुत बड़ी एकादशी है, इससे आप व्रत कर सकते हैं। रही बात उद्यापन की, तो उद्यापन करना ऐसा नहीं है कि जरूरी होता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो उद्यापन जरूर करते हैं। तो मुझे भी काफ़ी साल हो गए एकादशी करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उद्यापन किया है। जब ठाकुर जी उद्यापन करवाएंगे, जब उद्यापन कर देंगे, क्योंकि एकादशी के उद्यापन का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और अगर हम इसको छोटे तरीके से करें तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में इतनी परेशानी ना हो और इतना इकट्ठ ना करना पड़े। तो जब तक आप व्रत करते आ रहे हैं करते रहें, तो उद्यापन तो जब करना होगा तब कर लेना। और
और उद्यापन करने का एक नियम ये भी होता है कि आपको पूरे साल लगातार एकादशी करनी होती है और आपको एक भी एकादशी नहीं छोड़नी होती। तो या तो वो शायद मोक्षदा या कामदा एकादशी आती है, उस एकादशी से आपको शुरू करनी होती है। फिर क्वेश्चन है रीटा का कि मैंने कभी पहले एकादशी नहीं की मगर करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? जो पानी का चीनी का दान करना होता है पूजा के तुरंत बाद करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन भी दान करना होता है। मेरे यहाँ कोई नहीं जिसे मैं दान दूं, क्या करूं? तो आप एकादशी का व्रत करें। दान एकादशी के दिन भी दिया जाता है। उस दिन दूध का दान दिया जाता है, चीनी का दान दिया जाता है, फल का दान दिया जाता है। तो वो दान आप किसी भी जरूरतमंद को दे दें। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, या आपके आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग हो, उसे आप वो दान दे सकते हैं। किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। जैसे गली में ऐसा होता है, कई बार मांगने वाले आ ही जाते हैं, तो ये दान आप उसे भी दे सकते हैं। और दान द्वादशी के दिन अन्न का दिया जाता है। तो द्वादशी के दिन जो अन्न का दान देंगे आप उसे सूखा भी दे सकते हैं। जैसे आटा और मसाले निकाल दें, चीनी निकाल दें या गुड़ निकाल दें, वो भी दे सकते हैं। अगर आप पूरा खाना बनाकर दे सकते हैं तो आप वो भी दान में दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अश्विनी कुमार का कि पूजा में आचमन कैसे करेंगे, फिर और भी पूजा के बाद पंचामृत, चरणामृत और तुलसी दल कैसे लगाएं? तो देखिए, जो आचमन होता है, एक तो संकल्प लेना होता है कि हमें ये व्रत किस तरीके से करना है। और रही बात पंचामृत और चरणामृत, तुलसी दल कैसे लगाएं, मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा है कि कैसे लगाएं कैसे ना लगाएं। जो पंचामृत होता है उससे ठाकुर जी को पहले स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद वो चरणामृत बन जाता है। फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगर आपके पास गोपाल जी नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, आपके पास तस्वीर है यानी कि फोटो है, तो आप एक फूल से जो पंचामृत आपने बनाया है उससे स्नान करवा दें। फिर क्वेश्चन है पूनम कश्यप का कि मेरे घर में सभी कहते हैं कि एकादशी का व्रत सुहागन लेडीज नहीं करती और मैं व्रत करना चाहती हूँ, प्लीज बताइए क्या करूँ? तो ये व्रत तो पांचों पांडवों ने और उनकी पत्नी द्रौपदी ने भी किया था, वो भी सुहागन ही थी। तो ऐसा नहीं है कि जो एकादशी का व्रत है वो सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही करती हैं। तो ये आपका भ्रम है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि भगवान की पूजा किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा पर सभी का समान अधिकार है। तो इसको हर कोई कर सकता है। इसको बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, विडो भी कर सकती है और सुहागन स्त्री भी कर सकती है। फिर क्वेश्चन है सुरेश गैंगस का कि निर्जला एकादशी का व्रत लड़के भी कर सकते हैं और ये कब तक रहती है और कितने दिन तक चलती है? तो देखिए, जो एकादशी का व्रत होता है वो महीने में 2 बार आता है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो जो 15 दिन होते हैं उसका जो 11वां दिन होता है उस दिन एकादशी तिथि आती है। कई बार वो दशमी तिथि में भी आ जाती है, कई बार द्वादशी में भी आ जाती है। तो ये आपको मैं जैसे हर बार बताती हूँ कि एकादशी कब है, उसकी वीडियो तो आपको मिल ही जाती है। तो ये जो एकादशी होती है ये एक दिन का व्रत ही होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई जैसे कई दिन तक चलता है, ऐसा नहीं है। ये एक दिन का ही व्रत होता है। तो वो मैं हर बार आपको बताती ही हूँ। फिर क्वेश्चन है मनीष का कि मेरा एक डाउट है, मेरे पास एकादशी व्रत कथा की बुक है, उसमें मैं व्रत के पारण के लिए अलग विधि बताई गई है। बुक में लिखा है कि 7 बार जल का आचमन और फिर 7 दाने भुने हुए चने को खाकर व्रत का पारण करें, क्या ये विधि सही है? कुछ बोलते हैं कि व्रत के पारण में चावल से करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोलते हैं कि जो एकादशी का व्रत होता है, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं खाया जाता, तो द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी होता है। तो द्वादशी के दिन जो चावल खाते हैं, कहते हैं कि एकादशी के दिन कभी गलती से हमने अगर चावल को खा भी लिया है तो हमें दोष नहीं लगता। इसीलिए जो एकादशी के व्रत का पारण है वो द्वादशी के दिन जब करते हैं तो हमें चावल का भोग लगाकर, अन्न का दान देकर या चावल का दान देकर उसके बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। फिर क्वेश्चन है अदाजन्य पार्थ का कि विष्णु देव जी की मैं तुलसी की माला पहना सकता हूँ, लॉकडाउन में फूल की माला नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन। तो जी बिल्कुल, एकादशी के दिन
भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल जी को तुलसी की माला पहनाना बहुत ही अच्छा होता है। तुलसी की माला से जो भगवान श्री हरि विष्णु है, कृष्ण भगवान है, गोपाल जी है, शालिग्राम जी है, ये बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर क्वेश्चन है राधा कृष्ण का कि दूध में केसर डालकर भोग लगा सकते हैं क्या और रूह अफ़ज़ा का पानी भी दे सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, एकादशी के दिन आप रूह अफ़ज़ा का भोग भी लगा सकते हैं, दूध में केसर डालकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि पीली मिठाई का भोग लगाना है, तो अगर पीली मिठाई नहीं है तो आप मैंगो शेक का भोग लगा दें। फिर क्वेश्चन है समीक्षा का कि मैं 2 जून को निर्जला व्रत रखूंगी तो 3 जून को सुबह जब मैं पारण करूंगी तो पानी में तुलसी डालकर करूंगी, उसके बाद क्या खाना होता है? व्रत का खाना या अन्न खाना होता है? तो जो व्रत मैंने आपको बताया है कि तुलसी और पानी से पहले व्रत खोला जाता है, फिर उसके बाद आपको व्रत का खाना नहीं खाना, उसके बाद आपको नॉर्मल बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है और चावल की खीर बनाए या चावल बनाकर दान दे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। फिर क्वेश्चन है डिम्पल भाटी का कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ लेकिन मैं सुबह ही उनकी पूजा एकादशी व्रत के जैसे ही करती हूँ, क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल सही है। मैंने वीडियो में भी बोला है कि जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं तो उनको पूजा एकादशी के जैसी ही करनी चाहिए और घर में चावल खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए, बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना चाहिए। फिर क्वेश्चन है सुमन सेन का कि मैम जो लोग फलाहारी व्रत करते हैं और लोग कैसे पारण करें और अगर मखाने ना मिले साबूदाने की खीर बना सकते हैं क्या? प्लीज आंसर दें। तो व्रत आप कोई भी कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं या आपने नमक वाला जो व्रत का भोजन किया है वो किया है, तो भी व्रत का पारण तो आपको अगले दिन तुलसी दल से ही करना चाहिए। तुलसी दल और पानी से तुलसी वही लेनी चाहिए जो हमने ठाकुर जी को चढ़ाई होती है उनके चरणों में। फिर वही बता रही हूँ कि उसके बाद आपको अन्न का दान देकर फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जो भोग लगाएंगे उसमें चावल जरूर होने चाहिए। और आपने पूछा कि मखाने ना मिले तो साबूदाने की खीर, तो जी बिल्कुल आप साबूदाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, या जो सीताफल आता है जिसे पेठा भी बोला जाता है, तो आप सीताफल की खीर भी बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कृष्णा लाइफ का कि निर्जल व्रत रखना है तो मैम एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले फ्रूट मिल्क वाटर ले सकते हैं या नहीं? तो जी आप बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं दूध फ्रूट। आपको जो रात को खाना पीना है आप रात को 12 बजे तक खा लें जो भी आपको खाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह 4-5 बजे उठें आपने दूध भी पी लिया, पानी भी पी लिया, चाय वाय पी ली, तो ऐसा नहीं होता। फिर क्वेश्चन है संबित मोहंती का कि एकादशी के व्रत के दिन मंथ से शुरू किया जाता है, किस मंथ से शुरू किया जाता है? तो ये भी मैं आपको बता ही रही हूँ कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे निर्जला एकादशी है कल, तो निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, आप उस दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी से कर सकते हैं, देव उठनी एकादशी से भी कर सकते हैं। और वैसे भी शुभ काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष। आपको अगर व्रत करना है तो आप किसी भी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिर क्वेश्चन है भक्ति नॉलेज का कि निर्जला एकादशी व्रत में फल खा सकते हैं और सारा दिन बिना पानी के रहना होगा या फलाहार व्रत रखने वाला पानी पी सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैंने वीडियो में यही बताया है कि आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। अगर इस व्रत का नाम निर्जला एकादशी है तो जरूरी नहीं है कि आपको निर्जल रहकर ही व्रत करना है। अगर आपको निर्जल रहकर व्रत करना है तो आपको कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, कोई भोजन नहीं करना, कोई फ्रूट्स नहीं खाने हैं। और अगर आप फ्रूट्स खाकर पूरा दिन व्रत कर रहे हैं तो आप पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं उनमें भी पानी होता ही है, यानी कि आपके मुंह के अंदर कुछ तो गया ही है। तो आप अगर फल खा रहे हैं या फलाहार नमक वाला भोजन कर रहे हैं तो आप पानी भी पी सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कोमल का कि मैम आप किस तरह से रखती हो निर्जला एकादशी का व्रत? तो मैंने आपको पिछले साल वाली वीडियो में बताया था कि मैंने 1 या 2 बार व्रत रखा था, वो भी शादी से पहले। तो मैंने शाम को दिन ढलने से पहले 1 तुलसी का पत्ता और 1 अंजलि में जितना पानी आता है, यानी कि अगर हम हाथ को यूं करते हैं तो इस हथेली के बीच में जितना पानी आता है
उतना पानी पिया। तुलसी का पत्ता मैंने लिया तो उतना ही मैंने पानी पिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कभी व्रत नहीं रखा निर्जला, जैसे बिना पानी के। हाँ, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कहते हैं कि संडे के दिन जब एकादशी आती है तो उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और कई बार ऐसा हुआ भी है। नमक नहीं खाती हूँ संडे के दिन, खाली जो फलाहार होता है वो ले लेती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा प्रॉपर खाना बनाया जाता है, मुझे अंदर से लगता है कि ठाकुर जी को मैंने भोग नहीं लगाया, तो मैं बनाकर भोग भी लगाती हूँ। फिर क्वेश्चन है सुष्मिता पात्रा का कि मैम मैं मखाने क्या होते हैं, इसकी उड़िया में क्या कहते हैं, प्लीज़ बताइए, और कहाँ मिलेगा। मखाने की भोग में अलावा और कुछ लगा सकते हैं क्या, प्लीज़ बताएं। तो मुझे नहीं पता कि उड़िया में मखाने को क्या कहते हैं। ये एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के गोल गोल होते हैं। ये वेट जो इनका होता है काफ़ी हल्का होता है, या यूँ कहें कि फूल भी इसके आगे भारी होता है। तो ये ड्राई फ्रूट है, इसकी खीर बनाई जाती है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मखाने नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी पीली चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे मैंगो शेक बनाकर भोग लगा दें, या कोई पीली मिठाई लाकर आप उसका भोग लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अमित कुमार का कि क्या 15 साल के बच्चे भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 15 साल के बच्चे व्रत कर सकते हैं अगर वो समर्थ है व्रत करने में, क्योंकि बच्चे कई बार भूखे नहीं रह सकते। फिर क्वेश्चन है कुंज भारद्वाज का कि आप फास्ट कैसे रखोगे, निर्जला या वैसे, और ठाकुर जी का फास्ट कैसे खोले, हम तो तुलसी लेकर व्रत खोल लेंगे। तो मेरा तो अभी नहीं पता मैं व्रत कैसे रखूँगी, क्योंकि आजकल जो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर में सारा काम ही करना पड़ता है। वैसे घर में सभी की हेल्प होती है, ऐसे नहीं है, तो फिर भी काम तो है ही ना। तो मुझे अभी नहीं पता मैं व्रत कैसे रखूँगी, वो तो जब एकादशी का दिन आएगा, कल आएगा, जैसे ठाकुर जी व्रत रखवाएंगे मैं वैसे ही रख लूँगी, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं करती हूँ। मैं हर चीज़ ठाकुर जी पर छोड़ती हूँ कि जैसे आप करवाओगे वैसे कर लेंगे। तो रही बात ठाकुर जी को व्रत कैसे खुलवाएंगे, तो उनको तो आप मैंने बताया ही है कि उनको चावल का भोग लगाना है, चावल से बनी हुई किसी चीज़ का भोग जरूर लगाना है। फिर क्वेश्चन है अविनाश थापा का कि निर्जल एकादशी में शाम को पूजा तक ही निर्जल रहता हूँ, फिर भोजन कर लेता हूँ, ये सही है कि नहीं। तो देखिए, सही तो नहीं है। मैंने इसीलिए आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, और स्पेशली निर्जला एकादशी की वीडियो में मैंने बोला है कि आप पहले व्रत का संकल्प ले कि आपने व्रत कैसे करना है। अगर आपने सुबह उठ के सोच लिया कि निर्जला एकादशी का व्रत रखूँगा, लेकिन शाम को आपने भोजन भी कर लिया, पानी भी पी लिया, तो ये सही नहीं है। तो फिर वही बात, आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें, क्योंकि ऐसा भगवान ये नहीं कहते कि आप व्रत तो कर लें लेकिन उसके बाद सारा दिन पड़े रहें, मेरा नाम सिमरन भी ना करें। अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखें कि आप पूरा दिन ठाकुर जी का नाम लेते रहें, भजन करें, कीर्तन करें, और अपने अंतर मन से जाप करते रहें। फिर क्वेश्चन है मंजीत कौर का कि अगर बिल्कुल निर्जल एकादशी करनी हो तो पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना, क्या कुछ खाना भी नहीं है। तो जी बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया ही है आपको कि बिना भोजन के, बिना पानी के ये व्रत किया जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत है इसके नियम जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। फिर क्वेश्चन है पूजा का कि निर्जला एकादशी से पहली रात को पानी किस टाइम तक पिया जा सकता है। निर्जला एकादशी पर जो मटका, खरबूजा, पंखा या जो सामान रखते हैं उसे किसी गरीब को दें या मंदिर में ही रख कर आएँ। एकादशी पर राइस क्यों नहीं खाते हैं और अगले दिन राइस खाकर ही व्रत क्यों खोलते हैं। तो जो आप निर्जला एकादशी से पहले वाली रात को 12 बजे तक पानी पी सकते हैं। जो आपने दान का सामान देना है वो आप मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। अगर आप दोनों जगह देना चाहें तो दोनों जगह भी दे सकते हैं। और रही बात एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते, इस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाली हूँ। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि द्वादशी पे चावल क्यों खाते हैं। द्वादशी पे चावल इसलिए खाया जाता है क्योंकि द्वादशी के दिन अगर हम चावल बनाकर खाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो कभी भूल से हमने अगर एकादशी के दिन चावल खा भी लिया तो हमें एकादशी के दिन खाए हुए चावलों का जो पाप है वो नहीं लगता।
फिर क्वेश्चन है लक्ष्य सोनी का कि निर्जला एकादशी कैसे करते हो बताओ, बिना पानी के कैसे रहें, तो कैसे करें, पिछली बार हालत ख़राब हो गई थी, कोई रास्ता बताओ। व्रत करना है पूरी तरह, मैं बिना पानी के नहीं रह सकती बिल्कुल, बल्कि मैं तो इतना पानी में हर बार मुझे हाथ मुंह में पानी चाहिए, गर्मी बहुत लगती है। तो देखिए, मैंने आपको बोला ही है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने वीडियो बनाई है कि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला ही करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको निर्जला ही करना है। आप अपने शरीर को देखें, अपनी तबीयत को देखें, उसके बाद उसी तरीके से व्रत करें। तो अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकती तो ठीक है, आप पानी भी पिए, आपको जो फल खाने हैं वो भी खाएं, लेकिन पानी का दान जरूर करें। फिर वही क्वेश्चन है अनुष्का मनुजा का कि क्या टीथ ब्रश कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैंने अभी वीडियो में आपको बताया ही है। फिर क्वेश्चन है कोमल पंचाल का कि क्या लड्डू गोपाल जी को भी निर्जला एकादशी का व्रत रखवाया जाता है, तो जी बिल्कुल निर्जला एकादशी पर गोपाल जी को, और अगर आपने राधा कृष्ण का विग्रह रखा हुआ है तो उनको भी व्रत रखवाया जाता है। फिर क्वेश्चन है आकांक्षा डाबरा का कि निर्जल व्रत तो नहीं रख पाऊंगी, फिर पानी और फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं, और इवनिंग में क्या खाना होगा अगर फलाहार करना है तो फलाहार भी दो तरीके से किया जाता है। जैसे आपने खाली फ्रूट्स खाने हैं, यानी कि मीठा ही खाना है और आपको नमक नहीं खाना, तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, आलू का हलवा बनाकर खा सकते हैं, और मीठे में जो चीज़ जैसे दूध से बनी हुई कोई मिठाई है वो खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मैंगो शेक पी सकते हैं, कोई शरबत पी सकते हैं। अगर आपने नमक वाला फलाहार लेना है, यानी कि नमक वाला भोजन लेना है, तो आप कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी खा सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर क्वेश्चन है शिवम सूरी का कि एकादशी होती है, इसमें तुलसी जी की सेवा तो करनी होती है, तो और जो कान्हा जी होते हैं उनको पंचामृत से नहीं करवाते हैं। तो देखिए, मुझे आपका जो क्वेश्चन है वो समझ नहीं लगा। तो एकादशी के दिन तुलसी जी की सेवा की जाती है और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान भी करवाया जाता है। तो ये कोई ऐसा ये नहीं कि जरूरी है कि आपको करवाना ही करवाना है। ज़्यादातर लोग एकादशी के दिन ठाकुर जी को, गोपाल जी को या शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। फिर क्वेश्चन है मानसी तरार का कि 4 जून को मेरे कान्हा जी का बर्थडे है, उन्हें अपनी वीडियो में विश करो प्लीज़। तो देखिए, ठाकुर जी को तो कौन विश कर सकता है, बल्कि हम उनसे खुद कहते हैं कि आप हमें विश करें, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। तो मैं अपनी तरफ से यही बोलती हूँ कि ठाकुर जी आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, आपको अपने और आपको हर संकटों से बचाए रखें। फिर क्वेश्चन है राखी शर्मा का कि क्या हम दान का सामान मिनस कर रख सकते हैं और 2 या 4 दिन बाद दे सकते हैं। तो देखिए, जो अगर आपने मटका दान में देना है या पानी का कोई लोटा है या पानी की बोतल दान में देनी है, और जो आप फ्रूट देंगे, फ्रूट तो 2-4 दिन में ख़राब हो जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन अगर आपने सूखा सामान रखा हुआ है, जैसे आपने बोतल दान में देनी है तो उसमें पानी भरकर जैसे चीनी देनी है या पैसे रखे हैं, जो सूखा सामान है वो जो खराब होने वाला नहीं है, वो आप 2 या 3 दिन बाद दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रगति पाराशर का कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि आप अपने राधा कृष्ण को मेरी तरफ से राधे राधे बोल देना, पर कोई नहीं, आप अगली वीडियो में ज़रूर बोल देना। तो आपकी तरफ से ठाकुर जी को राधे राधे। तो अगर आप वहीं से ही बैठकर भी ठाकुर जी को राधे राधे बोल देंगे, क्योंकि वो तो हर किसी आत्मा में निवास करते ही करते हैं, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है, तो वो वहाँ से भी सुन लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपकी तरफ से बोल दिया कि राधे राधे। फिर क्वेश्चन है शिवानी गुप्ता का कि ये दान का सामान कब उठाना है, और जो विष्णु जी के पास जो येलो चीज़ रखनी है, क्या घर में बांट कर खा सकते हैं। तो जो पूजा का जो सामान रखा होता है, जैसे आपने जो दान वाला सामान होता है, वो तो पूजा के तुरंत बाद उसको उठाएं और दान में दे दें जहाँ जहाँ आपको भिजवाना है। और जो आपने भोग के लिए सामान रखा है वो आप घर में भी खा सकते हैं बांटकर प्रसाद के रूप में। और जो चौकी आपने लगाई है उसको शाम को फिर से आपको पूजा करनी है, और जो चौकी है वो अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही उठानी है।
तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब दिए हैं। आपने देखा ही है कि वीडियो कितनी बड़ी हो गई है। तो फिर भी एकादशी का व्रत कब से शुरू कर सकते हैं ये भी मैंने बताया है, और एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए ये भी मैंने बताया है, क्योंकि ये व्रत अपने अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार रखा जाता है। क्योंकि कुछ लोग नमक वाला रखते हैं, कुछ फलाहार रखते हैं, कुछ पानी पीकर ही रखते हैं, कुछ निर्जला भी रखते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस व्रत को रखें। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, क्योंकि सवाल आपके बहुत ज़्यादा थे। तो देख ही रहे हो कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है कि कब से शुरू करना चाहिए व्रत एकादशी का, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने में तो यही है कि आपको अन्न नहीं खाना, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना, चावल खिचड़ी नहीं खानी है, और जो भी भोजन करना है दिन ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।